नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक नई उम्मीद के साथ। इसी उम्मीद के साथ कि सारे कहीं हर कहीं खुशियां ही खुशियां होंगी और आप सही रास्ते पे चलकर उन खुशियों को पालेंगे। हम कभी कभी ऐसी बातें करते होते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी ना रोते हुए गुजार देते हैं, नहीं ये सही नहीं हो रहा, नहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कितने सारे मोमेंट्स हमने ऐसे खर्च कर दिए, गवा दिए और हम खुश नहीं हो सके ये सोच के कि खुशियां एक दिन तो आएंगी। वो एक दिन पता नहीं, शायद आज हो शायद कल हो, लेकिन उसके बारे में सोचते रहेंगे और वो एक दिन आज ही होगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी, हम फिर उस एक दिन का इंतज़ार करते रहेंगे। जादू तो कोई नहीं कर सकता हमारी सोच पर, समझना हमें खुद होगा। और एस्ट्रो ओपीडी है भी इसी के लिए, सुनील जी हैं ही इसी के लिए कि वो आपको समझा सकें। ये ज्योतिष का शो तो है, लेकिन साथ में एक लाइफस्टाइल शो भी है। लाइफस्टाइल शो कैसे है ये? इसमें जीवन के बारे में बातें की जाती हैं और समझाया नहीं जाता। यहाँ पे कोई टीचर कोई प्रीचर नहीं है, और अगर हो भी तो यहाँ पे प्रवचन नहीं किए जाते। यहाँ पे जिंदगी के साथ रिलेटेड जो बातें हैं वो हम आपस में साझा करते हैं, आपको अपने बराबर का मान के। हम एक जैसे ही तो हैं, आपकी भी इच्छाएं होंगी, मेरी भी इच्छाएं होंगी। कुछ महिलाएं जो प्रोग्राम देख रही होंगी उनको गहने पहनने बहुत पसंद होंगे, मुझे बहुत पसंद होंगे, सब कुछ हम एक जैसे तो हैं सारे। तो फिर क्यों भगवान बन के किसी भी चैनल पर बैठ जाना और गारंटियां लेना, जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सच के साथ चलिए, धीरे धीरे चलिए। नीचे लिखे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं इन पे कॉल कीजिए, पॉजिटिविटी लीजिए, उपाय लीजिए, सही तरह से उनको करिए और ज़िंदगी को सुखी बनाइए। इतना सा तो कैलकुलेशन है, इसको ज़्यादा क्यों उलझाना, क्यों गलत गलत दरवाज़ों पे जाना। और ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आना है, ज़रूरी नहीं है। सुनील जी तो हमेशा यही कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। आप देखते होंगे कई बार तो एपिसोड्स भी रिपीट चलते हैं और आप कहते हैं कि रिपीट क्यों चल रहे हैं। उसका कारण यही है कि वक्त जो है, वक्त मिलना मुश्किल है। तो वो यही कहते हैं कि आप मत आइए मेरे पास, आप कहीं भी और जाइए। लेकिन कहीं भी और जाने का मतलब ये नहीं कि आप गलत दरवाजे पर जाइए, सही दरवाजे पर जाइए। ये आपको खुद के मन का विश्वास है, ऐसे नहीं कि सब कुछ पैसे और सारा वक्त जो लुटा के आ जाइए, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान जो है वो सही है जिसके पास आप जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुकानें बहुत सारी खुली हुई हैं। खैर, आज का जो एपिसोड है हम किस पे करने वाले हैं? आज का ये एपिसोड हम करने वाले हैं, दुकानों की बात आई तो जहन में बात आई जेमस्टोन्स की। जो स्टोन्स हम पहनते हैं हाथों में, जो हमें ज्योतिषी बताते हैं कि आप ये पहन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ये स्टोन पहन लेंगे तो वैसा हो जाएगा, इसको सोने में डालिए, इसको चांदी में डालिए, इसको पीतल में डालिए। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बात ये है कि क्या जेमस्टोन्स जो हैं, ये जो पत्थर हैं, ये इतने ज़रूरी हैं? क्या ये हमारी किस्मत पलट सकते हैं? क्या ये ग्रहों की चाल में फ़र्क जो है वो डाल सकते हैं? इसी के बारे में पूछेंगे। यूट्यूब पे आप हमें देख सकते हैं, इस चैनल पे तो देख ही रहे हैं, साथ में फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर्स आपके सामने हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए भी यही अपॉइंटमेंट नंबर है, और अगर आपने मिलना हो तो भी यही अपॉइंटमेंट नंबर है। लेकिन इन सारी बातों से पहले और गुड लक रिपोर्ट की बात से पहले, आज किसका नाम आएगा गुड लक रिपोर्ट में, इस बात पे भी जाएंगे। पूछ लेते हैं सुनील जी से कि जेमस्टोन्स कितने ज़रूरी है, और फिर स्वागत भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, वाकई में क्या ये स्टोन्स जो हैं वो पहनने से किस्मत बदल जाती है? किस्मत तो इंसान चाहे तो ही बदलती है, वरना स्टोन्स क्या हैं, कोई किसी की किस्मत नहीं पलट सकता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आधी दुनिया को यही पता नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस मर्जी चैनल को स्विच कर लो आप, कहीं ना कोई ज्योतिषी चल रहा है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम चल रहा है। कोई सच बेच रहा है, कोई झूठ बेच रहा है, लेकिन चल रहा है। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जेमस्टोन जो हैं ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही नहीं है। जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। जेमस्टोन क्यों यूज किए जाते थे? पुराने समय में एक थेरेपी नाम की चीज होती थी, पत्थरों से थेरेपी की जाती थी। जेमस्टोन जो होते हैं ये थेरेपी के काम आते हैं। ये एक वो जरिया है जिससे जो आपके शरीर के अंदर या जो आपकी कुंडली के अंदर जिस ग्रह की एनर्जी कम है या ज़्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए जेमस्टोन काम आते हैं। जेमस्टोन किसको डालने चाहिए और किसको नहीं डालने चाहिए,
कुंडली डिसाइड करेगी कि जेमस्टोन किसको डालने चाहिए। लोगों ने आज की डेट में, मैं जो देखता हूँ, जो मेरे पास लोग आते भी हैं, बताते भी हैं, और मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि एक डॉक्टर के पास अगर जब जाते हैं, डॉक्टर सब कुछ आपसे पूछता है। जो आपने अपने हाथों में जेमस्टोन डाले होते हैं, मेरी नज़र उन पे भी होती है, क्योंकि उसको इग्नोर नहीं किया जाता। घर घर में, आज की डेट में हर घर में, पुराने समय से ही कह लीजिए, घर घर में सलाहकार बहुत हैं। एक बड़ी कॉमन सलाह जो हर घर में दी जाती है, बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, मोती डलवा दीजिए। गुस्सा आ रहा है, मोती डलवा दीजिए। बच्चा पढ़ नहीं रहा, पन्ना डलवा दीजिए। सूर्य वीक है जी, आप रूबी डलवा दीजिए। गुरु वीक है जी, पुखराज डलवा दीजिए। मोती, जिसको आप बड़ा सॉफ्ट सा स्टोन मानते हैं, ये बहुत खतरनाक स्टोन है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा है, इसको चांद से जोड़ा गया है। और चांद क्या है? आपकी सोच, आपके आइडियाज, दिमाग में चलने वाली प्लानिंग्स, जो आप आइडिया क्रिएट करके, एक छोटा सा आइडिया क्रिएट करके बहुत बड़ा एक अंपायर खड़ा कर देते हैं, वो है चंद्र। और उसका स्टोन हर घर में मैंने देखा है, हर घर में डला हुआ है। क्यों? गुस्सा आया सर, इसको गुस्सा बहुत आता, हमने मोती डलवा दिया। और मोती डलवाने के साथ ही गुस्सा आपका ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुंडली में अगर आपके चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, वीक है अलग बात है, डैमेज है, नीच के हैं, स्टोन मत डलवाइए। आपने गुस्सा शांत करने के लिए बच्चे को स्टोन डलवा दिया, या आपने खुद डाल लिया, या किसी को डलवा दिया। चंद्रमा की पोजीशन अगर वृश्चिक राशि में हुई तो समझ लीजिए आ बैल मुझे मार, सोने में सुहागा कर दिया आपने। गुस्सा तो शायद उसका ठीक हो ना हो, लेकिन उसका अग्रेशन लेवल और डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। एक मैं और आपको चीज़ बताऊं, पुखराज बहुत लोगों ने डाला हुआ है, और ज़्यादातर लोगों ने बैंकॉक का पुखराज डाला हुआ है। बैंकॉक पुखराज सबसे हल्का पुखराज है, जो आप बहुत बहुत महंगे रेटों में ले लेते हैं। 50-50 हज़ार का स्टोन आप ले लेते हैं, खास करके बैंकॉक का। पुखराज डालना है तो बैंकॉक का मत डालिए, सेलोनी डालिए, श्रीलंकन डालिए। और अगर आपने किसी हल्के फुल्के ज्योतिषी से रेकमेंड करवा के ये डाल लिया, तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक तो आपका वजन बढ़ जाएगा, हेल्थ में जो आपका वजन हुआ वो बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा। दूसरा, आपके बाल झड़ने शुरू होंगे। नंबर तीसरा, पेट की ट्रबल शुरू हो जाएगी। आपकी ये शिकायत रूटीन में होगी कि मेरा पेट ठीक नहीं रहता। पुखराज कहीं ना कहीं जुड़ा, क्योंकि गुरु हैं, पेट के साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगर आपको रिकमेंडेड ना हो, आपकी कुंडली में रिकमेंडेड ना हो, तो आपको नहीं डालना चाहिए, वरना ये पेट की ट्रबल देता है। जेमस्टोन कभी बिना सोचे समझे, बिना सलाह के नहीं डालना चाहिए। सबसे खतरनाक जो होता है जेमस्टोन, वो है नीलम। और लोग नीलम बहुत शौक से पहनते हैं। कहा जाता है कि नीलम डालने से पहले उसको 10 बार टेस्ट कर लीजिए। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं, फॉरेन के सेलिब्रिटी हुए हैं, जिनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैं उसके पीछे की कहानी थोड़ी बता देता हूँ, नाम नहीं लेने जा रहा उनका, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड शो देखा जा रहा है। किसी का नाम लेके हमको उनको आहत नहीं कर सकते, उनके परिवार वालों को। किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि नीलम आपके लिए नहीं बना हुआ, उन्होंने नीलम डाल लिया और वो गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। 2 घंटे के बाद ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी टोटल डैमेज होती है, उनका ऑन द स्पॉट डेथ होती है। जो साथ बैठे होते हैं उनको खरोच भी नहीं आती। नीलम इस हद तक खतरनाक है, अगर बिना पूछे डाला जाता है तो। मैं तो कहता हूं जब नीलम डालना होता है 10 बार चेक कीजिए उसको। एक दिन में क्या करते हैं, एक टेस्टिंग, एक तरीका होता है टेस्ट करने का जेमस्टोन को। आप उसको बाजू में लगा के रात को सो जाते हैं, आपको लगता है कि एक दिन में ही पता लग जाएगा इसका रिजल्ट क्या है। ऐसा मत कीजिए, 7 दिन कम से कम 7 दिन जो स्टोन आप डालने जा रहे हैं, खास करके नीलम, बाकी स्टोन्स की इतनी जरूरत नहीं होती चेक करने की। नीलम को खास करके चेक करने के लिए हफ्ता उसको अपने बाजू के साथ बांध के सोइए, और वो आपके साथ बॉडी के साथ टच होना चाहिए। आपको 7 दिन में एक वोटिंग लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि वोटिंग क्या रही, ज़्यादातर सपने क्या आते रहे, ज़्यादातर आपको फीलिंग क्या आती रही रात को सोते वक्त। ये अगर आपको अच्छी आएगी तो नीलम आपके लिए रिकमेंडेड है, वरना नीलम आपके लिए नहीं बना। और मत ना ही इसको डालिए बिना किसी के पूछे हुए। रूबी, सूर्य को ठीक करने के लिए रूबी डाला जाता है। रूबी अगर आपने रिकमेंडेड तरीके से नहीं डाला, यानी कि आपको किसी ने नहीं बताया और आपने डाल लिया, क्योंकि सर मेरे को मान सम्मान की कमी थी, सूर्य के साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ, मैंने डाल लिया। अब सूर्य आपके सपोज कीजिए नीच के हैं, लिब्रा में हैं, तुला में सूर्य हैं, और आपने स्टोन डाल लिया, आपको एक ट्रबल बहुत ज़्यादा आएगी। आपका एग्रेशन लेवल बढ़ेगा, एरोगेंट हो जाएंगे, ईगोइज्म बहुत बढ़ जाएगा, एटीट्यूड बढ़ जाएगा, लोगों को आपको लगेगा हर इंसान छोटा है मेरे से, ये प्रॉब्लम आप में बढ़ जाएगी। सूर्य का स्टोन भी नहीं डालना, कोई भी स्टोन जब आपने डालना है घर की सलाह लेके मत डालिए।
स्टोन डालने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की आपके आसपास कोई हो, उससे पूछ लीजिए कि डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। एक चीज़ और, स्टोन डालने से ज़िंदगियां बदलती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर सही स्टोन आपकी कुंडली में बोल रहा है तो वही डालिए, वरना मत डालिए। क्योंकि कई लोगों को मैं कभी स्टोन रेकमेंड नहीं करता। आप जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, जो आ चुके हैं, मिल चुके हैं, उनको पता है मैं स्टोन कभी रेकमेंड नहीं करता। उस केस में करता हूं जहां पे पता है यहां पे कोई रास्ता नहीं है, वहां डालना पड़ेगा, वहां मैं डलवाता हूं कि आप ये डाल लीजिए, कहीं से भी डाल लीजिए, लेकिन डालिए ओरिजिनल। क्योंकि आज की तारीख में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। सर अब पता कैसे करें कि स्टोन सही है या गलत है? लैब टेस्टिंग करवाइए, चेक करवाइए, जो चीज़ आपको दी गई वो कितनी हद तक सही है, वो डालिए। और सही स्टोन का इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है, गलत स्टोन का इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन स्टोन जो हो वो ट्रस्टेड बंदे से लीजिए। सबसे ज़्यादा धोखा कहाँ होता है? सर हमारा तो फलाना सन्यारा जो है या ज्वेलर है वो हमारा नोन है, हम उससे लेने जा रहे हैं। और वही लोग आके जब मुझे स्टोन दिखाते हैं, मैं पूछता हूँ कि ये स्टोन कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो हंसी भी निकलती है कई बार और दुख भी होता है। हंसी इसलिए कि कैसे लोग अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और दुख इसलिए क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे लग चुके होते हैं। तो इशारा कर देता हूँ कि स्टोन चेंज करके अच्छी क्वालिटी का डाल लीजिए। तो स्टोन डालने चाहिए, कोई मनाही नहीं है, रिकमेंडेड तरीके से डालने चाहिए, ओरिजिनल डालने चाहिए। वरना स्टोन को आप बिल्कुल मत डालिए। और बहुत अल्टरनेट है और बहुत तरीके हैं। अगर आप जेम स्टोन के लिए काबिल नहीं हैं तो और रास्ते बहुत हैं, सस्ते उपाय करवा के भी स्टोन का रिजल्ट लिया जा सकता है। तो बात यही है कि बहुत सारे लोग जब पहली बार ही किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें तो पहली बार बोल दिया कि ये स्टोन को सोने में डालना है, इसको मतलब स्टोन्स भी इतने महंगे महंगे होते हैं कि पैसे की बरकत के लिए तो हम आए हैं, पैसा होता हमारे पास तो हम आपके पास आते ही क्यों। और पहले ही वो जो ज्योतिषी होते हैं वो स्टोन्स पे आ जाते हैं, जी आपको तो ये डालना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो सुनील जी ने बहुत साफ साफ ये बात कह दी है कि जेम स्टोन्स वाकई में असर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत हैं, उसके बदल भी बहुत हैं। उपाय ऐसे हैं जिनको सही तरीके से करने से आपकी ज़िंदगी जो है वो सफल हो सकती है, आपके घर में खुशियां जो हैं वो लौट सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो यही कही कि ओरिजिनलिटी यानी असली चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो जितने मर्जी पैसे खर्च कर लीजिए तो उससे कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुड लक रिपोर्ट की बात भी करनी है हमने। आज किसका नाम निकला है गुड लक रिपोर्ट में, किसकी गुड लक रिपोर्ट बनेगी, किसका वर्ष फल जो है वो सुनील जी लिखेंगे अपने हाथों से, इसके बारे में भी बात करनी है। और बाकी जेम स्टोन्स के बारे में बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, मेरे मन में सवाल बहुत सारे हैं, पूछेंगे ब्रेक के बाद। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर। अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। ब्रेक के बाद
बाद आपका स्वागत करते हैं जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी और जेमस्टोन्स की बात चल रही है कि कैसे किस तरह से आपको कहा जाता है, कैसे आप कहीं ना कहीं, मैं अपनी भाषा के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मूर्ख बन जाते हैं हम में से बहुत सारे लोग जो हैं। सही तरीका क्या है जेमस्टोन्स को डालने का, क्या सही है क्या गलत है, कितना महंगा है कितना सस्ता है, अभी हर किसी स्टोन की कीमत जो है वो भी अलग अलग होगी। तो ये आपको देखना होगा कि आप किस पे विश्वास कर सकते हैं। आप घर पे लैब टेस्ट नहीं कर सकते, और अमूमन लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे लैब टेस्ट करवाएंगे और ये सब इन सब दिक्कतों का सामना करेंगे। सो क्यों नहीं उनके पास जाएं जिन पे आप विश्वास करें, क्यों नहीं ऐसे लोगों का और ऐसे लोगों से राय लें और ऐसे लोगों के पास जाएं जो कि हमें सही रास्ता बताएं। तो बात कुछ ऐसी है कि आज जेमस्टोन्स पे जब बात चल ही निकली है तो आज सारी की सारी जो बारीकियां हैं, सारी के सारे जो नुक्ते हैं, उनको हम पूरी तरीके से रिवील कर देते हैं, आपके सामने ले आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ विश्वास के साथ ही आती है। ये हमें देखना है कि हमें कैसे जो है किसके पास जाना है जो हमें विश्वसनीय तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो दे दे। स्टोन्स जो हैं सुनील जी, डायरेक्ट आपने बोला, जैसे अभी बीच में आपने बोला था कि अगर नीलम है स्किन के साथ अटैच होना चाहिए, और आपने ये भी बात बताई कि वो कुंडली बताएगी कि आपको स्टोन सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सपोज स्टोन सूट नहीं कर रहा है तो कहाँ तक बात, खतरे वाली बात कितनी बड़ी हो सकती है? देखिए, बाकी खतरा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं मोती की बात कर रहा था जिसको बहुत हल्के से लिया जाता है। मोती को सबसे हल्के में लिया जाता है कि सबसे हल्का स्टोन है और ये सबसे खतरनाक स्टोन है, ये यकीन मानिएगा। मैंने पहले भी बताया कि गुस्से वाला होता है जिसको चांदी में डालने, हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में पुराने टाइम पे चांदी में मोती डलवा देते थे बच्चे, और एक चांदी का चंद्रमा भी डलवाते थे। वो हाँ, वो छोटे बच्चों को डलता है। हाँ आमतौर अर्ध चंद्रमा डलवाते हैं, पूरा चंद्रमा डलवाते हैं। वो नानकों की तरफ से मामा जो होता है वो डलवाता है, और वो अपनी मर्जी से ही डलवाते हैं। हाँ, वो डलवा देते हैं। वो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मंत्र लिखा होता है, एक मंत्र इंग्रेव्ड होता है उसके ऊपर। वो बैलेंस, चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए बच्चा जिद्दी हो जाता है तब डलवाया जाता है, बच्चे को चोटें लगती हो तो डलवाया जाता है। मोती जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्टोन मैं मानूंगा। क्यों? सुसाइडल केसेस जो हैं, ये एक सर्वे है, इसके आंकड़े हैं, ये सर्वे है जिसमें एक चीज़ क्लियर हुई, वृश्चिक लगन की कुंडलियों में आमतौर पे ये चीज़ देखी गई। 8वां नंबर जो है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपकी उम्र के साथ जुड़ा हुआ है। वृश्चिक लगन की कुंडलियां जो होती हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं, डीप थिंकिंग वाले होते हैं, बहुत सोचते हैं, और ऐसे लोगों को नीच के चंद्रमा का, यानी कि जब वृश्चिक लगन में, वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होगा तो चंद्रमा नीच हो जाता है और लोग स्टोन डलवा देते हैं मोती। मोती भी खैर चलिए, जो मोती लोग डालते हैं वो तो है ही बहुत हल्की क्वालिटी का, चाइनीज मोती लोग डाल देते हैं। 99% लोगों ने स्टोन ही गलत डाला हुआ है। ये स्टोन है ही नहीं, ये स्टोन है चाइनीज मोती। एक्चुअल स्टोन कौन सा आता है? जो सिप्पी में से निकलता है, सीप में से जो निकलता है उसको बोलते हैं साउथ सी पर्ल, जो एक्चुअल में सही स्टोन है। चिंता इस बात की है ही नहीं कि आपने स्टोन डाल लिया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टोन ही गलत डाला हुआ है। 99% लोगों ने स्टोन साउथ सी पर्ल डाला ही नहीं हुआ और हल्का मोती डाला हुआ है, और जो 100-200 भी मिलता है वो स्टोन डाला हुआ है। इसका कोई इंपैक्ट नहीं, और खराब करेगा और कुछ नहीं होगा। और अगर डालना है, अगर मोती डालना है तो साउथ सी पर्ल डालिए अगर आपको रेकमेंड किया गया है तो। उसके अलावा कोई स्टोन मत डालिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा हल्का सा क्रीमिश कलर में होता है, बहुत फाइन होता है, क्रीमिश कलर में होता है, ये आप डाल सकते हैं। किस हद तक नुकसान हो सकता है? चंद्रमा बहुत कुछ करवा लेता है, क्योंकि दिमाग में अगर गलत चीज़ आ गई कि मेरे को ये गलत काम करना है तो दिमाग ही आपको उस तरफ ले जाएगा, यानी कि चंद्रमा ही आपको उस तरफ ले जाएगा। तो अगर आपने सोने पे सुहागा, आग में घी डालने का काम करना है तो स्टोन डाल लीजिए बिना किसी के पूछे, तो आप खुद ब खुद वो काम कर बैठेंगे जो आपको नहीं करना था। बाद में पछतावा होगा कि हमने क्या कर दिया। शनि जो कारक हैं दुख के, दर्द के, तकलीफ के, उसका स्टोन कभी भी बिना पूछे नहीं डालना चाहिए। लोगों ने नीली डाली हुई है, नीलम भी लोगों ने सही नहीं डाला हुआ, बैंकॉक का नीलम डाला हुआ है, और बैंकॉक का नीलम बिल्कुल भी आपको नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये बहुत हल्की क्वालिटी का स्टोन है। श्रीलंकन नीलम डालिए, सैलोनी नीलम डालिए, ये आपके लिए बेस्ट है। पन्ना घर घर में डला हुआ है, क्यों? बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए हमने इसको बुध का पन्ना डलवा दिया। बुध आपकी समझ है, बुद्धि है। नीच के बुध हैं, लोगों ने स्टोन डलवा दिया।
दिमाग काम नहीं कर रहा, स्टोन डलवा दिया, उसके बाद दिमाग और डल हो जाता है, मैं उतरवा देता हूँ स्टोन। मैं जब आप ये पुनीत जी लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं आम तौर पे लोगों के बहुत स्टोन उतरवा देता हूँ कि आपने ये गलत डाला हुआ है। राहु की दशा लगी होती है, लोगों ने गुमे डाला होता है। क्यों सर? राहु की दशा लगी हुई थी, हमें किसी ने डलवा दिया। इसको बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। क्यों? आधी नॉलेज है, नॉलेज कम है, अब पता है कि हाँ राहु की दशा लगी हुई है, डलवा दीजिए स्टोन। केंद्र के स्टोन डलवा देते हैं लोग। मंगल नीच का पड़ा हुआ है, केंद्र में उसमें केंद्र में या त्रिकोण में मंगल पड़ा हुआ है, लेकिन हो नीच की पोजीशन में है, स्टोन ना लीजिए। क्योंकि हमें जी ज्योतिषी ने कहा था कि आप केंद्र का या आप त्रिकोण का स्टोन डाल सकते हैं। 1, 5, 9 का स्टोन कभी भी बिना देखे नहीं डालना चाहिए। 1, 4, 7 और 10वें घर का स्टोन कभी भी पूछे बिना नहीं डालना चाहिए। हालांकि ये कुंडली के केंद्र और त्रिकोण होते हैं। ऐसे स्टोन लोग क्या करते हैं, लॉकेट बना के तीनों के यानी कि त्रिकोण के पहले का, 5वें का, 9वें का स्टोन लोगों के गले में डलवा देते हैं, और वहां से ही आपका उल्टा टाइम शुरू हो जाता है। स्टोन एक्चुअली क्या होते हैं, बॉडी में वो थेरेपी देते हैं। बॉडी में आपकी वो एनर्जी जो मिसिंग है और जो कुंडली में एनर्जी मिसिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए स्टोन डाले जाते हैं। सपोज कीजिए आपकी कुंडली के अंदर गुरु की एनर्जी की कमी है, यानी कि आपके कुंडली के अंदर 5 चीजों की कमी है। 5 कौन सी? एजुकेशन, पैसा, सेटलमेंट, कैरियर, नौकरी, आपके बच्चे, शादी। इस बहुत मेजर चीजें हैं, इसकी कमी है तो आपको पुखराज बोला जाएगा। पुखराज डाल लीजिए, वो भी गुरु की पोजीशन देख के, और सेलोनी पुखराज ही आपको रिकमेंड किया जाएगा कि ये स्टोन डालिए। और वो डालने के बाद आपकी जिंदगी में चेंजेस आते हैं, वो देखने लायक होते हैं। लोग फीडबैक देते हैं कि सर स्टोन डाला था, रिकमेंडेड था आपकी तरफ से, हमने डाल लिया, अब काफ़ी चेंज है। क्योंकि मैं फीडबैक ज़रूर लेता हूँ कि अगर जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे बताइए कि किस हद तक आपको चेंज मिला और किस हद तक आपको रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि ये फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ये कामयाब डॉक्टर की एक अंदर की बात बता रहा हूँ। जो लोग फीडबैक लेते हैं वो लोग बहुत कामयाब रहते हैं, क्योंकि फीडबैक से गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। हालांकि इतने साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में मुझे, और गुंजाइश बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी आपका फीडबैक बहुत अच्छा होता है कि हाँ सर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो फीडबैक मेरे लिए बहुत काम आता है, और उसके ऊपर वर्क करके मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। स्टोन डालने बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने भी डाले हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे, आप देखते भी हैं, मैंने स्टोन डाले हुए हैं, लेकिन मेरे जो स्टोन है बहुत फाइन क्वालिटी के हैं। ऐसा स्टोन ढूंढना और ऐसा स्टोन आप मेरे से, मैं आपको ये गारंटी से लिख के कह सकता हूँ, गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसे स्टोन नहीं ढूंढ सकते जो मैंने डाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज नकली चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे बिकती हैं। आपका 300 का स्टोन आपने 30 हज़ार में डाला हुआ है। जो आप 30,000 का स्टोन डालते हैं, कई बार वो 300 का भी उसकी कीमत नहीं होती। एक कुछ शख्स मेरे पास आए और नीलम डाला हुआ था उन्होंने। नीलम क्या, नीली डाली हुई थी, नीलम क्या के बेचा गया था। और कितने का था? सर मैंने 55,000 का ये स्टोन डाल लिया जी। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं कहा ठीक है आप डाले रखिए, लेकिन इसको अब ना तो इसको उतार सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि आपने पैसे खर्चे हुए हैं। तो ठीक है, आप साथ साथ ये उपाय कर लीजिए। शनि का उपाय बता दिया कि ये उपाय कर लीजिए, और ताकि वो स्टोन का इम्पैक्ट दे जाए। तो स्टोन्स इसमें वैरायटी बहुत है, बहुत ज़्यादा इसमें गहराई है, ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने जेमस्टोन्स के ऊपर भी कोर्स किया हुआ है, जेमस्टोन के ऊपर के बारे में पढ़ा हुआ है, जेमोलॉजी में मैंने काफ़ी स्टडी की हुई है। तो जाके आपकी तरफ यहाँ बैठ के आपको समझा सकता हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है स्टोन्स में, और किस हद तक का स्टोन आप मेरे सामने स्टोन को लेके आते हैं, मैं उसकी कीमत बता देता हूँ आपको, ये इतनी कीमत का स्टोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आप कुछ साल लगाते हैं किसी चीज़ में, रिसर्च करते हैं, तो बहुत चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे ऐसे रहस्य हैं जेमस्टोन के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हैं जो आपने डाले होते हैं। ये इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है स्टोन के पीछे। तो जो रिकमेंडेड स्टोन होते हैं, एक मेरी गुजारिश हर इंसान से है, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, डालिए स्टोन्स, कोई बात नहीं, जिसने बोला आपको उससे लीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन ओरिजिनलिटी के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। क्योंकि ओरिजिनलिटी है, दूध जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ही अच्छा इंपैक्ट होगा, दही जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना अच्छा इंपैक्ट होगा, घी जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसका उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आजकल तो घी भी मिक्सिंग में आ रहे हैं और उसको भी पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन पार की नज़र हो तो सब कुछ पहचाना जा सकता है। तो अभी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोन्स के बारे में पता लगी हैं, और ये भी पता लगा है कि ये जेम्स के भी एक्सपर्ट हैं। तो मैं तो ये बात ये नहीं कहते हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको वाकई में पता करना है कि आपने जो पहना भी हुआ है वो असली है कि नहीं है, कि ऐसे ही आप इतने सालों से पहन के घूम रहे हैं, ये पता करने के लिए भी आप सुनील जी से मिल सकते हैं। बाकी गुड लक रिपोर्ट पे आज जिसका नाम आया है वो पुणे से हैं, अलका यादव हैं, और वो भी ये बात कह रही हैं कि उन्होंने ये जो शो है
वो पहले एपिसोड से देखा है। और मतलब हालांकि वो चाहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं कुछ सीखें भी, लेकिन नहीं सीख पाती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये चीज़ उनके लिए बनी ही नहीं है। खैर, इसके बारे में तो जब आपका वर्षफल लिखा जाएगा, क्योंकि आपका नाम आ गया है, जब आपके वर्षफल के उपाय लिखे जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो मेन समस्या आपकी है उस प्रश्न पे हम जाते हैं। उस प्रश्न का उत्तर जो है वो देंगे सुनील जी। ये कहती हैं कि इनके स्किन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, एक्ने हो जाता है, बड़े बड़े जो है पैचेस हैं, इस वजह से इनकी शादी जो है वो डिले होती जा रही है। इन्होंने अभी अभी 30 क्रॉस किया है और ये कह रही हैं कि इनकी शादी में इनकी स्किन को लेकर दिक्कत आ रही है और कमा भी ये अच्छा खासा रही हैं। वैसे आपकी कुंडली में क्या नाम बताया इनका आपने? अलका जी। अलका जी नमस्ते। आप शो से जुड़े हुए हैं और सारे शो देखे हैं आपने, तो कहीं ना कहीं विश्वास भी आपका बना होगा और मैं उसके लिए शुक्रिया भी करता हूँ। आपकी कुंडली में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, शुक्र नीच के हैं। मैं सभी के लिए एक चीज़ बता दूँ, एक योग बता दूँ। जब शुक्र नीच के होते हैं या शुक्र की पोजीशन खराब होती है या वो 3 घरों में, ऐसे घरों में 6, 8, 12 में होते हैं और ख़राब पोजीशन में होते हैं, स्किन इश्यूज बहुत आते हैं। नोट कीजिएगा, कुंडली खोल के चेक कीजिएगा। शुक्र जो है, सभी के लिए बता रहा हूँ, शुक्र जब खराब होते हैं तो स्किन का ट्रबल देते हैं। स्किन के ऊपर पैचेस पड़ जाना, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाना या रिएक्शन हो जाना, या स्किन के ऊपर आपको जैसे कोई मेडिसिन खाई आपको रिएक्शन हो जाता है, या रेड कलर की रेडिश आपकी स्किन हो जाती है, या आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं। ये स्किन की जितनी भी ट्रबल जुड़ी होती हैं ये डायरेक्ट शुक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय आपको बहुत 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 काम आएगा और आपके जो स्किन के ऊपर जो आप बता रहे हैं दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। आप शायद कहेंगे ये एस्ट्रोलॉजी शो है कि ये कोई आयुर्वेदिक शो है, ये क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद इकट्ठा चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। छोटा सा इलाज देने जा रहा हूँ आपको। जो उपाय कैसा है, ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। अखंड ज्योत जो होती है, जो अखंड ज्योत होती है, उसका थोड़ा सा घी लेके आइए। वो घी रात को सोते टाइम आप अपने स्किन के ऊपर जहाँ भी आपको पैचेस दिख रहे हैं वहाँ पे हल्का हल्का अप्लाई कीजिए। मसाज नहीं करनी है, सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करके सो जाइए। इसको आप 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन करके देखिएगा। स्किन के पैचेस लाइट हो जाएंगे और आफ्टर 3 मंथ्स ये पैचेस आपको दिखने में बंद हो जाएंगे और शादी जो है जिसकी वजह ये आप रुकावट आ रही है ये ठीक हो जाएगी। और जिस जगह से आप घी लेके आएंगे वहाँ पे अखंड ज्योत में देसी घी डाल के भी आइएगा, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो देखिए कितना छोटा सा उपाय और कितनी बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको हल कर देगा। तो इसी के बारे में ये शो है, इसी के बारे में एस्ट्रोपीडी है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों तक पहुंच के और छोटे छोटे राहों से, छोटी छोटी गलियों से गुजर के बड़ी सारी मंजिल तक पहुंच के हम कोशिश करते हैं, सुनील जी कोशिश करते हैं कि वो हर किसी के घर में खुशियाँ ले आएँ। यही मंतव्य है, यही चाहते हैं और गुड लक रिपोर्ट आपकी कोशिश करेंगे सुनील जी के बहुत जल्दी आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी अभी रिपोर्ट्स लिखनी बाकी हैं। वक्त के आपको पता है कि कमी रहती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको ये रिपोर्ट जो है वो मिल जाए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।